नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होता है, पेट का एग्ज़ाम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो कराता है पेट प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है और कौन कौन दे सकता है, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो इस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। 10th आप पास होने चाहिए, 10th पास होना चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और इसकी जो एज है, एज 18 से 40 वर्ष तक एज होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40 तक। तो दोस्तों, ये क्वालिफ़िकेशन हो गया, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए, और एज हो गया, एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 40, और क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के बाद इस एग्ज़ाम में जो एक बार पहले दे चुके हैं वो लोग जानते होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होती है इसमें। कितना? 1/4 माइनस मार्किंग होती है। और ये पेपर जो होता है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। और इसको क्वालिफाई करने के बाद में ये कई एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अब निर्धारित कर दिया गया है कि बिना इसके आप आगे कई एग्ज़ामों में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, और जो ये नर्स का एग्ज़ाम है, और गन्ना पर्यवेक्षक का है। ऐसे तमाम एग्ज़ाम हैं जो जिसमें बैठने के लिए आपको पेट पास होना अनिवार्य है। और पेट का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसके बाद में उसका क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, उसका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है कि इतने से इतने लोग ही शामिल हो पाएंगे। जो 2021 वाला पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसका कट ऑफ जो उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं, 62 से ऊपर ही बना है कट ऑफ उसका। तो जो उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो लोग लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठने को पाएंगे, और गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी उसमें बैठने को पाएंगे। नर्स का एग्ज़ाम हुआ ही है शायद अभी। तो दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या पूछता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका क्या है? हिस्ट्री। क्या है? सबसे पहले है हिस्ट्री, जो आता है 5 नंबर का। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, भूगोल 5 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर। उसके बाद है दोस्तों भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 5 नंबर का। अब इतना जो है 5 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25, लगभग 25 नंबर का आता है हिस्ट्री से, मतलब इतिहास से। इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमिक से, और भारतीय संविधान से, मतलब पॉलिटी से भी और हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी से भी, मतलब इन सब चीज़ों से आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं 5 5 नंबर के। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस 5 नंबर का, प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स 5 नंबर का, सामान्य हिंदी 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, ये भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। करंट अफेयर्स आपका आ जाता है 10 नंबर का। सामान्य जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, ये कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है आपका। आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण, 2 गद्यांश आएगा आपका 10 नंबर का। और ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, 2 ग्राफ आएगा, कितने नंबर का? 10 नंबर का। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी, उसका व्याख्या करना रहेगा और विश्लेषण करना रहेगा, वो कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का। तो कुल मिला जुला करके आपका कितना हो गया? टोटल मार्क्स हो गए आपके 100। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, और आपको एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर निर्धारित होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इसमें आप कितना गेन कर पाते हैं, कितना अच्छा कर पाते हैं। अगर आप इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ये मान के चलिए। तो और इतने सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं आपको इसमें। तो इसीलिए इसको ये लगाया गया है
कि आप, और दोस्तों जो एग्ज़ाम की डेट है वो, पेट के एग्ज़ाम की डेट है वो कब है, 18 सितंबर। 18 सितंबर को इसका डेट जो है निर्धारित किया गया है। जो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया था वो, उसमें आपका 18 सितंबर इसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे और लोगों को ये जानकारी हो पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।